नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ओम प्रकाश उइके और आपका बहुत बहुत स्वागत है टीडीएल विद ओम में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एकदम नया वीडियो जो है मल्टीपल डिस्काउंट का। हाँ जी, जहां पर मल्टीपल डिस्काउंट की जो बात कर रहा है वो आपका आइटम वाइज नहीं है और ना ही परसेंटेज वाइज है। जहां पर आपका डिस्काउंट जो है वो लेजर वाइज है, उसी के साथ में जो है जहां पर आप अमाउंट वाइज डिस्काउंट दे सकते हो वो भी जीएसटी के पहले। कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों, ये जानने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक रियल लाइफ का एग्जांपल दिखाता हूँ, उसके बाद में हम इसको प्रैक्टिकल इंटीग्रेट करते हैं। तो क्या होता है कि जब भी हम किसी कस्टमर को माल सेल करते हैं, हमने सपोज करते हैं कि उस कस्टमर को हमने 2 आइटम्स 3 आइटम्स या 10 आइटम्स हमने उसको सेल किया और टोटल जो अमाउंट हुआ उन आइटम्स का वो हो गया 3 लाख का, या जितना भी आप यू कैन बी एज्यूम अकॉर्डिंग टू यू। मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे हुआ 3 लाख का। अब कस्टमर बोलता है कि भाई मैं आपका पुराना कस्टमर हूँ, तो मुझे कम से कम 5,000 का तो डिस्काउंट दो। तो हमने यहाँ पे 5,000 उसको डिस्काउंट दे दिया। अब यहाँ पे जो डिस्काउंट हो रहा है वो आपका आइटम वाइज नहीं है, टोटल 3 लाख पे डिस्काउंट हो रहा है। फिर हुआ ऐसा कि उसने कहा कि भाई अभी तो सावन भी आ रहा है, तो हमें थोड़ा सा सावन का भी डिस्काउंट दे दीजिए। हमने कहा ठीक है भाई, हम आपको सावन का जो डिस्काउंट है वो 6,000 और दे देते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हमारा डिस्काउंट अब हो गया 5 + 6 11,000 रुपये हो गया। फिर बोलता है कि भाई मेरे कुछ कस्टमर भी मुझसे डिस्काउंट मांगते हैं, तो आप थोड़ा सा डिस्काउंट और दे दीजिए। तो यहाँ पे हमने वापस उसको 3,000 का डिस्काउंट दे दिया। अब यहाँ पे हमारा टोटल डिस्काउंट हो गया 11 + 3 14,000 रुपये का। टोटल हमारा जो सेलिंग अमाउंट था, जो हमने सेल किया था, वो हुआ था 3 लाख का। यहाँ पे सिनेरियो क्या बना है कि अब हमने पार्टी को माल दिया है 3 लाख का, टोटल आइटम्स का माल हुआ है 3 लाख का, उस पर हमने इसको 14,000 का डिस्काउंट दे दिया है। जहां तक ओके है। अब बात कहाँ पे आती है कि भाई आपने 14,000 का डिस्काउंट तो दे दिए, तब इसको माइनस कैसे करें, क्योंकि ये हमने आइटम वाइज डिस्काउंट नहीं दिया है, ये हमने टोटल आइटम पे डिस्काउंट दिया है। उसी के साथ में अगर हम कुछ और लॉजिक्स लगाते हैं तो जीएसटी पे भी हमारा इश्यू आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्काउंट हुआ हमारा वो आइटम्स के बाद में डिस्काउंट दे रहा है, और जीएसटी जो कैलकुलेट करता है टैली में वो होता है आइटम वाइज। भाई किसी आइटम का अगर आपका 10,000 का माल हुआ है, तो सॉरी अमाउंट हुआ है, तो जीएसटी भी वहां पे 10,000 पे ही कैलकुलेट करेगा, बट हमने तो डिस्काउंट बाद में दिया हुआ है। तो आइए जानते इसको कैसे हमने सॉल्व किया हुआ है, कैसे इस प्रॉब्लम का हमने सॉल्यूशन निकाला है वन बाय वन। तो इसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपके लिए मेंशन करके रखा हुआ है कि इस मॉड्यूल में, इस वीडियो में आपको क्या चीजें मिलेगी और कहाँ पे कौन सी चीजें मिलेगी, ये तो आपको इन बिटवीन वीडियो के बीच में ही मिलेगा। सबसे पहले ये आप अगर कोई रजिस्टर एक्सपोर्ट करते हो तो वहां पे आप देख पाओगे कि किस बिल पे हमने कौन कौन से डिस्काउंट एप्लीकेबल करवा के रखा है। फिर आपका ये इनेबल होगा वाउचर टाइप वाइज, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद में आपका रहेगा जो भी हमने चेंजेस किया हुआ है वो आपका बिल डिजाइन पे भी मिलेगा। फिर जीएसटी में भी आपका कोई इशू नहीं आएगा, जीएसटी पे आपका एक्यूरेट रहेगा, भले आप कितना ही डिस्काउंट दे दीजिए। उसके बाद में आपको मिलेगा यहाँ पे मल्टीपल डिस्काउंट एंड ऑफर्स, इनका लेजर बनेगा। तो आइए जानते हैं सबको वन बाय वन। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए टीडीएल लोड करना है। टीडीएल लोड करने के बाद में आपको ये फीचर जिस भी कंपनी में एप्लीकेबल करवाना है उस कंपनी में आपको यहाँ से इनेबल करना है। जैसे मैंने यहाँ पे जो है यस करके रखा हुआ है। अब यस करने के बाद में आपको ऑल्टर पे आना है। ऑल्टर पे आके आपको जिस भी वाउचर टाइप में, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरे पास में सेल्स के जो है टोटल 3 वाउचर टाइप बने हैं, डिस्काउंट सेल, जीएसटी सेल एंड सेल्स। अब इन तीनों वाउचर टाइप, इन तीनों सीरीज में से आप कौन से सीरीज में वो फीचर्स एप्लीकेबल करवाना चाहते हो वो हम यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे डिस्काउंट, जैसे हमने यहाँ पे डिस्काउंट सेल बना के रखा है, इस पे जैसे हम यहाँ पे इनेबल करते हैं आप देख पाओगे यहाँ पे, तो ये इसी वाउचर टाइप में इनेबल रहेगा, बाकी किसी में भी इनेबल नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है कि आप अदर वाउचर सीरीज बना के भी आप अपना अलग से काम आसानी से कर सकते हो, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं जीएसटी सेल में, जीएसटी में मेरा नो है, बाकी जो सेल जो है उस पे भी जो है मेरा नो है। यहाँ पे एक मेरे पास में एस्टिमेट का भी है, तो मैंने इस पे भी क्या करके रखा है, नो है। मेरे पास में इनेबल किस में, सिर्फ डिस्काउंट सेल में इनेबल है, तो जो भी फीचर्स मुझे एप्लीकेबल करवाने हैं वो इसी वाउचर टाइप में एप्लीकेबल होगा।
तो यहाँ तक का आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट। जैसे मैं डिस्काउंट सेल इनेबल करता हूँ यहाँ पे वाउचर टाइप, तब देख पाओगे यहाँ पे नीचे में आपको विजिबल होगा टोटल डिस्काउंट। यहीं पे अगर मैं चेंज करके दिखाऊं आपको, ओके मैं भी करता हूँ एस्टिमेट पे, तब देखोगे यहाँ पे जो है वो विजिबल नहीं हो रहा टोटल डिस्काउंट। इट मीन्स वो फीचर्स यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। चाहे तो किसी को भी इनेबल करके आप चेक कर सकते हो। मैं वापस से करता हूँ अपना किस पे, डिस्काउंट सेल पे। डिस्काउंट सेल पाने के बाद में अब जिस भी पार्टी को हमें माल बेचना है वो हमने एज इट इज सिंपल से सिलेक्ट कर देना है। मैं करता हूँ अमन डेटर्स। इसके बाद में जो है मैं यहाँ पे जो आइटम्स कौन कौन से मुझे उनको सेल करना है मैं वो कर देता हूँ। जैसे पहला मैं उसको सेल कर रहा हूँ वीवो, इसकी मैं क्वांटिटी करता हूँ 4 क्वांटिटी करता हूँ। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे भी है अमाउंट 1 एंड अमाउंट 2। क्या है ये अमाउंट 1 अमाउंट 2, ये भी हम समझते हैं। पहले जैसे कि मैंने पहला आइटम सिलेक्ट किया, क्वांटिटी 4 रखा, इसका इंक्लूसिव ऑफ रेट जो है वो 50,000 का है। एंड आफ्टर जो बेसिक रेट जो है मेरा 42,372 का है। ओके मैं दूसरा करता हूँ यहाँ पे एक और मैं करता हूँ टीवी, या जो भी आपका आइटम आपके पास में है मैं यहाँ पे कर देता हूँ, अभी टीवी कर देता हूँ। टीवी को मैं करता हूँ 10 पीसेस बेचता हूँ मैं 1,40,000 के हिसाब से। ओके चलिए तो मैं इसको करता हूँ, टीवी को 2 कर देता हूँ मैं। ओके तो ये हमारा राउंड फिगर हो गया है। टोटल हमने इस पार्टी को सेल किया हुआ है 4,49,491 का, यानी लगभग ये हमारा 4.5 लाख का सेल कर दिया हुआ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डिस्काउंट देना है। ओके जैसे डिस्काउंट देने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको सीजीएसटी टैक्स एप्लीकेबल करवा के दिखा देता हूँ। अभी जो टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 32,054 रुपए का सीजीएसटी बन रहा है। एंड आईजीएसटी भी सेम बनेगा 32,054 रुपए का। तो मैं यहाँ पे नोट डाउन करके रख लेता हूँ। जीएसटी अमाउंट मेरा 32,054 का बन रहा है। ओके देन अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऊपर में मैं कुछ डिस्काउंट अप्लाई करता हूँ। जैसे ही आप इससे नीचे आते हो तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ प्लेजर्स में आप देख पाओगे यहाँ पे जो भी डिस्काउंट आपको देना है। जैसे मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, कंज्यूमर ऑफर बना के रखा हुआ है, कॉर्पोरेट डिस्काउंट बना के रखा हुआ है एंड डीलर डिस्काउंट बना के रखा है। मैं यहाँ पे 3 डिस्काउंट जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे देता हूँ कंज्यूमर ऑफर। इसको मैं कर देता हूँ जैसे 4,49,000 का है तो मैं इसको कर देता हूँ 49,000। डन। जैसा मैंने इंटर किया अब आप यहाँ पे देखोगे आपका अमाउंट 1 में 4,49,000 ही है, यानी ये आपका बिफोर डिस्काउंट अमाउंट है। जैसे मैंने 49,000 किया तो आप यहाँ पे देखोगे 4 लाख, टोटल 4 लाख ही बचा हुआ है, 4,492 रुपीज। तो हमारा 49,000 जो है वो डिस्काउंट होके अब बॉटम में जीएसटी देखोगे यहाँ पे तब 28,560 का हो गया, जबकि इससे पहले हमारा था 32,054 का। तो अब देख पाओगे जैसे हम डिस्काउंट अप्लाई करते हैं जीएसटी भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो ये डिस्काउंट जो भी एप्लीकेबल हो रहा है ये सारे के सारे डिस्काउंट आपके एप्लीकेबल होंगे जीएसटी के पहले। अभी मैंने यहाँ पे एक डिस्काउंट दे दिया, सेकंड डिस्काउंट में वापस से यहाँ पे करता हूँ, कॉर्पोरेट डिस्काउंट करता हूँ मैं इसको 12,000 का। फिर से देखोगे आप तो जीएसटी चेंज हो गया। उसके साथ में यहाँ पे टोटल डिस्काउंट आपको दिखाता है कि आपने अभी तक टोटल कितना डिस्काउंट दिया हुआ है। तो ये हो गया मेरा 61,000 का। वापस से मैं एक और डिस्काउंट यहाँ पे लगाता हूँ, जैसे कि डीलर डिस्काउंट है, ठीक है मैंने लगाया, इसको कर दिया 5,000 का। वापस अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरा डिस्काउंट टोटल डिस्काउंट हुआ 66,000 का एंड जीएसटी का बन रहा है मेरा सीजीएसटी 27,000 का। मतलब ये सारे डिस्काउंट जो आप लगा रहे हो ये आपके जीएसटी के पहले ही एप्लीकेबल होगा, तो जीएसटी में भी कोई इश्यू नहीं आएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जहाँ मैंने 49,000 का दिया था इसको मैं थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूँ, थोड़ा नहीं काफी रिड्यूस कर देता हूँ। जैसा मैं इसको कर देता हूँ 15,000 का कर देता हूँ इसको, कंज्यूमर ऑफर का ओके कंज्यूमर ऑफर कर देता हूँ मैं 6,000 का। अब आप देखोगे यहाँ पे हमारा टोटल डिस्काउंट हुआ 23,000 का, सीजीएसटी का जो हमारा बन रहा है अभी 30,000 का बन रहा है। ऊपर में आप अमाउंट 1 में देखोगे 4,49,000 का आपका ये बिफोर द डिस्काउंट अमाउंट था एंड 23 जैसे डिस्काउंट करने के बाद में आपका ये आ गया 4,26,000। तो ये तो हो गया हमारा कैसे हम मल्टीपल डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हैं, वो भी जीएसटी के पहले। और जीएसटी जो कैलकुलेट करेगा वो आपका करेगा जीएसटी डिस्काउंट माइनस होने के बाद में। तो यहाँ तक का ये ओके है। अब मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा राउंड अप लगा के
मैं इसको अभी कर देता हूँ सेव। ओके, आई जस्ट सेव इट। सेव करने के बाद मैं ओके यहाँ पे मैं प्रीव्यू करता हूँ। अभी जैसे ही हम प्रीव्यू करते हैं, अब देखोगे यहाँ पे जो है आपका पहले ये दिखा रहा है कि बिफोर द डिस्काउंट अब आपका अमाउंट है 4,26,000 का। उसके बाद में आपने जितना डिस्काउंट दिया हुआ है 23,000 का एंड जीएसटी जो है वो भी आपको नीचे में विजिबल हो रहा है। तो इस तरीके से आप विदाउट जीएसटी में इफेक्ट पड़े आप डिस्काउंट दे सकते हो, मल्टीपल डिस्काउंट दे सकते हो, आइटम वाइज ना देके आप लेजर वाइज भी डिस्काउंट दे सकते हो, उसके साथ में परसेंटेज में ना देके आप इसको जो है अमाउंट वाइज भी डिस्काउंट दे सकते हैं। तो यहाँ तक का अब हमारी क्या क्या चीजें रिजॉल्व हो गई है। जैसे कि मैंने कहा था कि आपका वाउचर टाइप इनेबल हो गया, बिल डिजाइन आपका हो गया, जीएसटी आइटम वर्किंग हो गया। अब आते हैं मल्टी डिस्काउंट ऑफर्स भी हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि अगर हम इसको एक्सपोर्ट अगर करते हैं, ठीक है, जैसे प्रीव्यू पे अगर कोई चीज आया है उसको तब देखोगे कैसे आता है ये प्रिंट में भी। टेस्ट लेजर डिस्काउंट कर देता हूँ मैं इसको एंड मैं आता हूँ डाउनलोड्स पे। ओके, मैं जस्ट इसको इंटर करता हूँ। एक बार मैं आपको प्रिंट पे भी दिखा देता हूँ कैसे हमें यहाँ पे विजुअल हो रहा है। देखो आप देख पा रहे हो, अगर किसी पार्ट को अगर आप प्रिंट भी देते हो तो भी आपके सारी चीजें मेंशन होके आ जाएंगे। चलिए यहाँ तक ओके है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि क्या होता है कि जब हमें मैच करना होता है, अगर हम एक बार चेक करते हैं कि हमारा टोटल सेल्स रजिस्टर कितना था, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से अभी DAS करके मैं सेल्स रजिस्टर पर आ जाता हूँ एंड ओके यहाँ पे आने के बाद में अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से अभी अगर मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है या तो यहाँ पे अगर मुझे देखना है कि कौन से लेजर पे कितना डिस्काउंट दिया हुआ था, कौन कौन सा डिस्काउंट दिया हुआ था, तो इस चीज को देखने के लिए आपको सिंपल रजिस्टर ओपन करने के बाद में F12 करना है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में आना है। बॉटम साइड में जैसे आप आते हो यहाँ पे देख पाओगे आप शो डिस्काउंट लेजर करके है। जैसे हम इसको इनेबल करते हैं तब देख पाओगे जिस भी वाउचर टाइप में आपका डिस्काउंट एप्लीकेबल था, जो भी डिस्काउंट एप्लीकेबल था वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। जैसे मैं आपको बॉटम में आके दिखाऊं, यहाँ पे देख पाओगे अभी हमारा जो बिल बना हुआ था वो ये बना हुआ था 4,87,000 का, जिसमें हमारे 3 डिस्काउंट थे और तीनों डिस्काउंट जो है 6,000, 12,000, 500 के यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो अब अगर आप इसको एक्सपोर्ट भी करते हो रजिस्टर को तो भी आपको टैली के बाहर भी आपको ये डिस्काउंट दिख जाएगा कि कौन से वाउचर में कितना डिस्काउंट दिया था और कौन से लेजर पर हमने कितना डिस्काउंट अप्लाई किया हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने एक इंडस्ट्री का जो प्रॉब्लम जो हमें फेस करने पड़ते हैं उसको हमने रिजॉल्व किया है इस टीसीपी के माध्यम से। अगर आपको ये टीसीपी परचेज करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल, उसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों ऐसे वीडियोस देखने के लिए, ऐसे टैली में कस्टमाइजेशन चाहिए अगर आपको, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको कंटिन्यूसली डे टू डे आपको इसके अपडेट्स मिलते रहे। तो दोस्तों टैली में अगर आपका कोई भी कस्टमाइजेशन हो, चाहे तो वो बाहर का कोई कस्टमाइजेशन हो या तो इनबिल्ड टैली के कैलकुलेशन को चेंज करवाना हो, तो भी ये पॉसिबल है आपके अपने TDL विथ ओम में। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन जय हिंद, जय TDL।